डियर स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम एक क्विज़ करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कक्षा 6 विज्ञान के अंदर अध्याय जो है शरीर की गति रहने वाला है। तो शुरू करते हैं हम आज की क्विज़। तो यहाँ आप सब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले प्रश्न में पूछा है, मनुष्य के सीने में दोनों तरफ कितनी कितनी पंसलियाँ होती हैं। तो ऑप्शन है 12 12 12 10 10 12 10 10। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका सही होगा। सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो 12 12 पंसलियाँ दोनों तरफ होती है। नेक्स्ट, सीने की अस्थियों को क्या कहा जाता है। तो पंसलियाँ कहा जाता है। तो इसको सबमिट करते हैं, ये भी हमारा करेक्ट है। इसके बाद में चित्र में दिखने वाली संधि का नाम क्या है। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कटोरी रूपी गुहा में दूसरी आगे से गोलाकार हड्डी फिट है। तो ये कंदुक कलिका संधि है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका बिल्कुल सही होगा। सबमिट करके देखने पर इसका आंसर भी करेक्ट है। आगे चलते हैं, सांप का शरीर खालिस्तान से बना होता है। तो प्यारे बच्चों, सांप का शरीर किससे बना होता है। पंसलियों, मेरुदंड, पेशियों। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका सही होगा। मेरुदंड भी होता है, पंसलियाँ भी होती है, पेशियाँ भी होती है। तो करेक्ट आंसर है इसका। आगे चलते हैं, ऊपरी जबड़े और खोपड़ी के बीच में कौन सी संधि मौजूद होती है। तो ऊपरी जबड़े और खोपड़ी के बीच में अचल संधि होती है जिसमें कोई गति नहीं होती। तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, जब कभी हमारी हड्डियों में अंदरूनी चोट लग जाए तब डॉक्टर कौन सी जांच करके हड्डियों की स्थिति का पता लगाता है। तो प्यारे बच्चों, एक्सरे करके। तो यहाँ पर ये भी हमारा बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, मेरुदंड में कुल कितनी केशिकाएँ होती है। तो आपके चैप्टर में दिया हुआ है कितनी होती है, 33। तो ये भी हमारा सही है। आगे चलते हैं, पानी में तैरने के लिए मछली का सहायक अंग कौन सा है। गर्दन, गलफड़ा, पूंछ। तो यहाँ पर पूंछ आएगा, इसका सही आंसर है, करेक्ट। आगे है, अगर हमारा पैर अपनी निश्चित सीमा से अधिक घूम जाए तो क्या होगा। पैर में मोच आ सकती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही होगा। सांप के चलने में सहायक होते हैं सूक, वलय, पेशियाँ। तो पेशियाँ वलय सहायक होते हैं। कौन सहायक होते हैं, वलय, जो उनको आगे की ओर धकेलते हैं। तो ये करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियों को आपस में मिलकर कार्य करना पड़ता है। तो 2 पेशियों को, ये भी हमारा सही है। आगे चलते हैं, घोंघे के पैर पैर बने होते हैं। तो मजबूत पेशियों से बने होते हैं। ये हमारा बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, दिए गए कथनों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। पक्षियों का शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। बिल्कुल, पक्षियों की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। तो दोनों ही सही हैं, क और ख दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्न अंगों में से किस अंग में हिंद संधि होती है। तो कोहनी में होती है। कहाँ होती है, कोहनी के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। कैंचुए के शरीर में चलने के लिए कौन सा सहायक अंग होता है। कैंचुए के शरीर में कौन सा सहायक, तो सूक होते हैं। क्या होते हैं, सूक। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। आगे, निम्न में से निश्चित दिशा में घूमने वाला अंग है। कलाई सभी दिशाओं में घूम सकता है, घुटना, अंगुलियां। तो यहाँ पर घुटना इसका सही आंसर होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है। देखो आगे है, दिए गए कथनों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। हम अपने शरीर का वही हिस्सा मोड़ या घुमा पाते हैं जहाँ पर 2 हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बिल्कुल, शरीर के 2 हिस्से जहाँ जुड़ते हैं वह उसे संधि कहते हैं। तो क और ख दोनों सही हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, हमारे हाथ, पैर, कंधे आदि को छूने पर महसूस होने वाली कठोर संरचना को क्या कहते हैं। तो अस्थि कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, निम्न में से अरस्तु द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इसमें ये गेट ऑफ एनिमल्स, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। आगे, मछली के शरीर पर पाए जाने वाले पंख का काम होता है मछली को जल में जीवित रखना, मछली द्वारा जल में अपना भोजन कर पाना, तैरते समय मछली का संतुलन बनाना और दिशा निर्धारित करने में सहायता करना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही होगा। तो ये थी आज की क्विज। जिस